जा सके। एक यदि हेमंत सोरेन की यदि हम बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो मैया योजना की सफलता को लेकर के लगातार ये सफलता ठीक है, हम चूंकि इस पे जब मैया योजना पे जब बात कीजिएगा ना, तो जयराम महतो के सर नहीं, जयराम महतो तो खैर पढ़ा लिखा लड़का अपना तर्क दे देगा। इस पे इस देश के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, अर्थशास्त्रियों से बात कीजिए कि ये क्या कल्याणकारी है कि मतलब नुकसानदायी है। ये नुकसानदायी है, क्योंकि आप क्या है, सबसे पहली बात है कि आप 18 साल की लड़की को देने लगे हैं, 50 साल, देखिए आप 60 साल को दे रहे चलेगा, क्योंकि वो काम करने की स्थिति में नहीं है। आप 22 साल की लड़की को देंगे, आप 24 साल की लड़की को देंगे, तो उसको आप मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, मतलब साफ शब्दों में कहीं उसको अपाहिज कर रहे हैं। ये मैया सम्मान योजना जो 18 साल की लड़की को मिलेगा अकाउंट में 2,500 रुपये महीना, तो वो अपनी टैलेंट को भूल जाएगी, अपने सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको भूल जाएगी। सिर्फ गाँव घर की जो बहनें हैं, आज बहुत कठिन परिस्थितियों में वो घर से बाहर निकल के पढ़ने के लिए जाती हैं। तो मैं नहीं कि आप इस देश के किसी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट से बैठिए और उनसे पूछिए कि मैया सम्मान योजना जो फ्री का स्कीम है 2,500 रुपये, अभी 18 साल की लड़की को, चलिए 60 साल की महिला को नहीं, वो सीधा कहेगी ये केवल और केवल उनको मानसिक गुलाम बना दिया जाएगा। अब सवाल है कि लोगों ने गुलामी को क्यों पसंद किया। वो कहते हैं ना, कार्ल मार्क्स की एक घटना मुझे याद आई, मैं इसे कोट करूंगा। वह एक जेल में, यूरोप के किसी जेल में गए थे भ्रमण करने के लिए, तो वहां उन्होंने देखा कि कैदी लोग टूटे बर्तनों के लिए लड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स देख के बड़े हंसे और मुस्कुराए कि काश तुम लोग आज़ादी के लिए लड़े होते। वो टूटे बर्तनों के लिए लड़ रहे थे कि हमें खाना अच्छे बर्तनों में दो। वो कैदी जेलर से डिमांड कर रहे थे कि हमें भोजन अच्छे बर्तनों में दो, वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ लोगों ने गुलामी को स्वीकार कर लिया। अब सवाल है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों ने गुलामी क्यों स्वीकार किया ना। उस पर हिटलर का एक कोट हम करना चाहेंगे। हिटलर जब वो अपने सांसद, चूंकि वहाँ चांसलर होते हैं, तो मैं एक तरह एग्जांपल लेने के लिए सांसद ही समझाते हैं कि हिटलर को मान लीजिए प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को मान लीजिए सांसद। वहाँ वो जाते हैं और एक मुर्गा को लेके जाते हैं। उस मुर्गा को पूरे सांसदों के सामने एक एक करके उसकी पंख को नोचते हैं और फिर जब वो जो मुर्गा है वो पूरा टकला हो जाता है, यानी उसके बदन में एक भी पंख नहीं है, और वो उसको जमीन में छोड़ देता है। और फिर हिटलर क्या करता है, दाना डालता है, 1-2 ऐसे के दाना डालता है, वो आगे बढ़ता जाता है और कुछ दूरी में जाके हिटलर खड़ा हो जाता है। फिर वो मुर्गा दाना चुगता जाता है और उसके पाँव के सामने बैठ जाता है। अब हिटलर उस मुर्गे को उठाता है और इस प्रकार से अपने संसद में तमाम लोगों के पास, नेताओं के पास रखता है, बोलता है कि लोकतांत्रिक देश में जनता को इसी अवस्था में रखना चाहिए, 5 साल उनको इसी तरह नोच देना चाहिए, और जब चुनाव आएगा इन दानों की तरह उन्हें दे देना चाहिए ताकि वो फिर आपके चरणों में आ जाएंगे। तो लाइक दैट हिटलर की उस पॉलिसी को हेमंत सोरेन ने बेहतरीन खूब इस्तेमाल किया। चुनाव के 2 महीना पहले वही मैया सम्मान की योजना वो लेकर आए, उससे 4.5 साल पहले खूब नोचा, तमाम नौकरियों को नोचा बेचा, जो मन बुझाया महोदय ने किया। तो एक तरह से लोगों ने इसीलिए गुलामी स्वीकार की कि आज के दौर में जिंदा रहना ही विकास है। अब अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दा ही कहाँ रहा। अब जिंदा रहना ही विकास है। और आम जनता इतनी प्रताड़ित हो गई है, आम जनता इतनी तंगहाली में आ चुकी है उनका जीवन, कि उनके लिए 1,000 रुपया बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है 700-800 रुपये भी अगर देगी तो वो सरकार को वोट करने के लिए, कोई रे वोट करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए क्या है कि उन्होंने एक माहौल तैयार किया है और सभी इसीलिए चाहते हैं कि भाई शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो। शिक्षा होगी तो फिर जनता आगे बढ़ेगी। इसीलिए आज ये मैया सम्मान जैसी योजना और तमाम जो फ्री की योजनाएं हैं, इसीलिए लोग उन पर आश्रित हो जाते हैं, चाहे फ्री में 5 किलो का चावल रहे, क्योंकि वो गुलामी को स्वीकार करते हैं अपनी मर्जी से। तो 7 किलो होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो खेतों में पानी नहीं जाएगा, उनको स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होंगे, वो फ्री में ढल जाएंगे। तो ये फ्री में ढल जाना, ये राज्य के लिए, देश के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से बहुत नुकसान